अब से कुछ देर बाद लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर आपको बता दें यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको गोमती रिवर फ्रंट की दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में यहीं पर आएंगे आदित्यनाथ योगी। ये पहला मौका होगा जब पूर्व सीएम के किसी ड्रीम प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने आदित्यनाथ योगी पहुंचेंगे। तैयारियां यहां पूरी हो गई हैं, अफसर यहां पर मौजूद हैं। अब इंतजार हो रहा है यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का। जब से उन्होंने शपथ ली है तभी से वो लगातार एक्शन में है। आज जब वो यहाँ गोमती रिवर फ्रंट पर आएंगे तो सबकी नजर एक बात पर होगी कि क्या गोमती रिवर फ्रंट को लेकर जांच की बात पर कोई फैसला लिया जा सकता है। क्या इस पर सीएम आदित्यनाथ योगी कुछ कह सकते हैं। गोमती रिवर फ्रंट अभी पूरा नहीं बना है, इसमें और भी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन पैसों की धांधलेबाजी का एक आरोप लगता रहा है। अब सवाल यह है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या आदित्यनाथ योगी इस बाबत कुछ कहेंगे। 16 नवंबर 2016 को अखिलेश की घोषणा पत्र का हिस्सा था। गोमती नदी के दोनों किनारों पर सौंदर्यीकरण किया गया। नदी के किनारे साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के पार्क बनाए गए हैं। गोमती नदी के किनारे का जो आसपास का इलाका है उसको सुंदरता के लिहाज से बेहतर किया गया है। और ये आप हलचल होती हुई देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट, जब अखिलेश यादव की हार हुई थी समाजवादी पार्टी की तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने यूपी की जनता को गोमती रिवर फ्रंट दिया, शायद पसंद नहीं आया, जनता बुलेट ट्रेन चाहती है। लेकिन आज पूर्व सीएम की एक महत्वाकांक्षी योजना, एक ड्रीम प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंच रहे हैं यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी। और ये हलचल आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। भारी संख्या में आप देख सकते हैं वहां पर पुलिस बल भी मौजूद है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आदित्यनाथ योगी यूपी के सीएम मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, एक्शन में है। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी गोमती रिवर फ्रंट पहुंच गए हैं? जी, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी अभी अभी गोमती नदी के रिवर फ्रंट पहुंचे हुए हैं और जायजा ले रहे हैं। इस समय नदी की तरफ उनका रुख है, नदी की तरफ देख रहे हैं। वो सारे आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, डीजीपी के अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सूचना सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस दौरान वो इंस्पेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से नदी का जायजा ले रहे हैं। खास करके इस नदी को लेकर के जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसने दावा किया था कि रिवर फ्रंट बनाया गया है, इसके अलावा इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। इसी क्रम में देखा जा सकता है कि आदित्यनाथ योगी जो यूपी के सीएम है इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के लिए सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। जी, इस वक्त यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी कहां मौजूद हैं, अगर आप हमें वो लोकेशन बता पाए। ये गोमती नगर का रिवर फ्रंट का जो दाहिना हिस्सा है, जहां तक उनकी फ्लीट पहुंच सकती थी, वहां से उतर करके अब वो धीरे धीरे जो बीच का मैदान है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी वो नदी की तरफ जो नदी में है, नदी में देख रहे हैं कि किस तरह से सेटअप बनाया गया, जो फव्वारे लगाए गए उस तरह से लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मध्य मैदान है उसकी तरफ आ रहे हैं आदित्यनाथ योगी। जी, उमेश, ये बताइए कि क्या पूरा जो रिवर फ्रंट का ये इलाका है, क्या पूरे इलाके का जायजा लेंगे सीएम? कितनी देर का उनका ये कार्यक्रम होने वाला है? जी, कहा जा सकता है 15 से 20 मिनट का समय यहाँ पर लगेगा। लगभग 1 किलोमीटर का ये दायरा है, जिस दायरे में रिवर फ्रंट बनाया गया है, इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, इसमें पार्क बनाए गए, जो स्टेयर्स हैं वो बनाए गए हैं। इन सारी चीजों का जायजा लेते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी। जी उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इन तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को बता दें, आप यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी को देख रहे हैं जो इस वक्त गोमती रिवर फ्रंट पर मौजूद हैं। भारी सुरक्षा के घेरे के बीच यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने आज अचानक ये प्लान बनाया कि वो अखिलेश यादव का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गोमती रिवर फ्रंट का, वहां जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो नदी के एक किनारे से होते हुए अब आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी। और हमारे साथ लगातार एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक मौजूद हैं। उमेश, ये बताइए सीएम आदित्यनाथ योगी के साथ और कौन कौन से अधिकारी हैं? देखिए, सीएम आदित्यनाथ योगी के साथ अगर बात की जाए तो यूपी के डीजीपी जावेद अहमद के अलावा मुख्य सचिव राहुल भटनागर है, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल है, इसके अलावा आईजी, डीआईजी जो भी लखनऊ के आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ जो पर्यावरण से जुड़े हुए अधिकारी युवा शर्मा हैं, ये लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आदित्यनाथ योगी उनसे पूछताछ करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, अब आगे की तरफ इंस्पेक्शन करते हुए सीधे उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर उनका अधिकारियों से मुलाकात होगी, अधिकारियों से बातचीत वो करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आदित्यनाथ योगी
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मीडिया की यहाँ पर काफी भीड़ है और मीडिया की होड़ लगी हुई है तस्वीरों को खींचने की। तो और उनसे बात करने की कोशिश की कि आदित्यनाथ योगी ये जो इंस्पेक्शन है, ये जो निरीक्षण है, इस पर क्या कहना है उनका। जी, एक बात और बताइए उमेश, क्या सीएम का ये जो प्लान था गोमती रिवर फ्रंट पर आने का, क्या ये अचानक बना और इसके पीछे क्या सोच है जो कि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने आए हैं यहाँ? देखिए, कल देर शाम वो यहाँ लखनऊ पहुंचे थे और कल कुछ इस तरह की बात नहीं हो पाई थी कि उनको निरीक्षण के लिए यहाँ पर आना है कि नहीं आना, लेकिन आज सुबह जैसे ही जानकारी हुई है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा गया। और आप देख सकते हैं अब आदित्यनाथ योगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर आला अधिकारी है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं और सारे अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं। और जो खास बात यह है कि जिस तरह से पिछली सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी नदियों को संरक्षण को लेकर के और नदियों के सौंदर्यीकरण से लेकर के और गंगा प्रोजेक्ट को लेकर के केंद्र के निशाना साध रही थी, कहीं कहीं उसी क्रम में देखा जा सकता है कि अखिलेश सरकार के जो दावे थे गोमती नगर को संवारने के, उसका सौंदर्यीकरण करने के, उसका जायजा लेने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं यूपी के सीएम। और उमेश, हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी के साथ रीता बहुगुणा जोशी और यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं, इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी के अलावा तमाम और भी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। उपेंद्र तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं। जो विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो तो यहाँ पर मौजूद ही है। इसके अलावा जो तमाम मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अब आदित्यनाथ योगी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोगों से पूछताछ वो कर रहे हैं, खास करके जो अधिकारी है उनसे इस बाबत में जानकारी ले रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर में जो है, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था, इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा और किस तरह से काम किया गया, सारी चीजों की जानकारी अब ले रहे हैं आदित्यनाथ योगी। उमेश, हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं ये कुछ क्या दस्तावेज भी सीएम साहब को दिए जा रहे हैं, कुछ दस्तावेज जो योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए सिंचाई विभाग का प्रोजेक्ट है, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद है और तमाम दस्तावेज उनके सामने दिए जा रहे हैं कि किस मद में कितना खर्चा हुआ है और किस मद में क्या प्रोजेक्ट बनाया गया था। उन सारी चीजों की जानकारी, उन सारी चीजों का ब्यौरा इन दस्तावेज के जरिए पहुंचाया जा रहा है यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी को। क्या उम्मीद की जाए, क्या मीडिया से भी बातचीत हो सकती है सीएम की यहाँ पर? देखिए, मीडिया से भी बात करने की बात पे जो प्रमुख सचिव सूचना है नवनीत सहगल, उनसे बात जरूर की गई है, लेकिन उन्होंने कोई हामी नहीं भरी है। अब ये आदित्यनाथ योगी के ऊपर निर्भर करता है कि वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, मीडिया से बात करते हैं कि नहीं करते। हालांकि जिस तरह से अभी तक देखा गया है और जब जितने भी निरीक्षण उन्होंने किए हैं, चाहे वो लखनऊ के हजरतगंज थाने का निरीक्षण रहा, तो मीडिया को बाद में ब्रीफ जरूर करते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन के दौरान बात नहीं करते हैं। अगर उनको मीडिया से बात करनी होगी तो उनको पहल करनी पड़ेगी, उनके अधिकारियों को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया तो लगातार कोशिश कर रहा है कि कुछ न कुछ जो संवाद अधिकारियों से हुआ है, जो निरीक्षण में पाया है यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी से, वो मीडिया से शेयर कर सके। उमेश, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताइए कि इस वक्त यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी गोमती रिवर फ्रंट पर कहाँ मौजूद हैं, ये कौन सी जगह है जहां पर आदित्यनाथ योगी बैठे हैं और इस वक्त अधिकारियों के साथ क्या मंत्रणा उनकी चल रही है? देखिए, ये गोमती नदी का किनारा है, गोमती नगर का इलाका है। यहाँ पर जो गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया उसके मध्य में एक डैश बनाया गया है, एक स्टेज में कहा जा सकता है एक व्हाइट हाउस टाइप का बनाया गया है, जहाँ पर इंस्पेक्शन करने के बाद अब आदित्यनाथ योगी अधिकारियों से मंत्रणा कर रहे हैं, अपने मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनसे मंत्रणा कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो ये प्रोजेक्ट था, अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उससे जुड़े हुए जो दस्तावेज है वो उनको दिखाए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के जो बड़ा एक दावा किया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से, ये निशाना लगाते हुए कि जो गंगा प्रोजेक्ट है उसमें कोई काम नहीं हुआ, केंद्र सरकार की जो गंगा सफाई योजना थी उसमें कोई काम नहीं हुआ, नमामि गंगे का पैसा वापस चला गया, नमामि गंगे पे कुछ हुआ नहीं। और अखिलेश यादव इस तरह का दावा करते थे कि उन्होंने किस तरह से जो ये गोमती नदी का प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से उन्होंने संवारा है। तो शायद उसी वजह से सारे अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में आखिर अब तक हुआ क्या है, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था, कितना पैसा इस मद में खर्च हुआ है और आगे की क्या योजनाएं हैं। तो आप देख सकते हैं अधिकारियों से मंत्रणा कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य भी वहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी आदित्यनाथ योगी यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जाए तो ये जो मध्य भाग है जहाँ पर ये व्हाइट हाउस बनाया गया है उनके लिए, वहाँ पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उमेश, आप लगातार नजर बनाए रखिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी। इस बीच हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा भी जुड़ गए हैं। पंकज, हम अपने सामने तस्वीरें देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, हाथ में उनके पेन है और कुछ सवाल जवाब वो अधिकारी से कर रहे हैं वहां मौजूद। कुछ पता चल पा रहा है, क्या बातचीत हो रही है? पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे उपाध्याय जी, तो पंकज से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट से बीच में बैठे हुए यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी, उनके साथ रीता बहुगुणा जोशी को आप देख सकते हैं।
प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं और इस बीच देखिए कितनी कोई अहम बातचीत ये गोमती रिवर फ्रंट को लेकर लगातार जो अफसर हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, अपने साथ फाइल और दस्तावेज लेकर आए हैं और उनसे गंभीर चिंतन करते हुए यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी। उनका एक अचानक ये प्लान बना कि लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट का वो निरीक्षण करेंगे, तो नदी के एक किनारे की तरफ जाकर निरीक्षण करके वो वापस आए और ये जो एक पंडाल यहाँ पर बना हुआ है इस पर यहाँ बैठकर अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कुछ पता चल पा रहा है कि सीएम आदित्यनाथ योगी की अफसरों के साथ क्या बातचीत हो रही है? देखिए, वहाँ अफसर भी हैं, मुख्य सचिव भी हैं, आवास विभाग के, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव हैं और जितने भी लखनऊ के मंत्री हैं जो मैं पहले चर्चा कर रहा था, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, स्वाति सिंह, आशुतोष टंडन सब हैं और पूरा एक जो कह सकते हैं ना फाइल वो देख रहे हैं, कितना पैसा इसमें आया है, कितने का बजट था, कितना किस किस मद में खर्च हुआ, घास लगाने से लेकर के फव्वारे लगाने का, स्टेडियम पे, वो सारी चीजें वो देख रहे हैं। उनके बारे में जो अलग अलग विभाग ने इसमें काम किया है, सिंचाई विभाग का काम है, एलडीए का काम है, उन सब अधिकारियों से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आते ही जब वो कुछ देर पहले पहुंचे, हालांकि थोड़ी देर से आए हैं आदित्यनाथ योगी, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा किनारे जा करके गोमती रिवर फ्रंट को देखा और फिर सीधे ये जो पंडाल बना हुआ है यहाँ पर आकर के वो मीटिंग कर रहे हैं। कई मंत्री तो खड़े होकर देख रहे हैं, आदित्यनाथ योगी बैठे हुए हैं, अधिकारियों से वो पूछताछ कर रहे हैं इस मसले में। ये पहला मौका होगा। आप भी अगर आप जानती होंगी, चुनाव प्रचार या उससे पहले भी अखिलेश यादव बार बार इसका गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र करते थे। कई बार वो आए थे, लगातार आते रहते थे, यहाँ देखते रहते थे काम कैसे होता है। और इसमें बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात की शिकायत की थी कि इसको देखा जाए, क्या इसमें कोई गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच की जरूरत है। और आज इसी लिहाज से ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव के किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखने के लिए योगी आदित्यनाथ आए हैं। अब क्या फैसला होता है इसका हम सबको इंतजार रहेगा। अभी तो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो पंकज, क्या संभावना बनी हुई है कि इस बातचीत के बाद जांच को लेकर फैसले के बाबत कुछ जानकारी मिल जाए? देखिए, अभी तो जो पूरा एक गोमती रिवर फ्रंट का जो एक लेआउट है, कैसे कहाँ पर पक्के पुल से लेकर के लामार्ट स्कूल तक का जो 2-2.5 किलोमीटर का दोनों तरफ पहले ड्रेजिंग करके साफ किया गया, दोनों किनारे बाउंड्री बनाई गई, वो सारी चीजें मैप लेआउट अभी देख रहे हैं, अधिकारियों ने समझा रहे हैं। पहले तो वो समझ लें कि आखिर है क्या गोमती रिवर फ्रंट, इसमें कितना पैसा किस तरीके से खर्च हो, उसके बाद ही तो इस पर कोई फैसला होगा। तभी वो समझने की और अधिकारियों से इसको फ्रंट रिवर फ्रंट को बारे में जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। जी, एक बार पंकज हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि इस वक्त कौन कौन से विभाग के अधिकारी मौजूद हैं सीएम आदित्यनाथ योगी के साथ? देखिए, मंत्रियों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से मंत्री हैं यहाँ पर। लखनऊ से जुड़े हुए सारे सभी मंत्री हैं, 6 मंत्री यहाँ पे जो हैं वो दिख रहे हैं मुझे। और साथ ही आपको बताऊं कि जो आवास विभाग, सिंचाई विभाग, एलडीए, मुख्य सचिव और आपको बताऊं बागवानी वाला विभाग, सूचना विभाग, इस सारे विभागों के प्रमुख सचिव हैं। और खासतौर से इसको देखें अगर हम गोमती रिवर फ्रंट को, तो इसमें 2 विभागों का ज्यादा काम जरूरत पड़ी। एक तो आवास विभाग जिसके तहत एलडीए आता है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, और दूसरा सिंचाई विभाग। तो इन्हीं दोनों के प्रमुख सचिवों से ज्यादातर वो पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन लंबी बातचीत हम देख रहे हैं यहाँ पर चलती हुई पंकज, क्योंकि लगातार सवाल जवाब का दौर ऐसा तस्वीरों से लग रहा है जारी है अधिकारियों और सीएम आदित्यनाथ योगी के बीच। जी हाँ, बिल्कुल। आमतौर पे जिस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को आज हम देख रहे हैं और पहले जिनको हम एक प्रचारक के तौर पर बीजेपी के उग्र हिंदुत्व वाले सोच के या उस तरह के भाषण वाले नेता के तौर पर देखते थे, उस छवि से अलग एक छवि है। हालांकि उनका गेटअप वही गेरुआ वस्त्रधारी, वही सिंपल, हाँ वो चीजें हैं, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एक अलग किस्म के आदित्यनाथ योगी से हमारा रूबरू करवाते हैं। वो मैप पर पूछ कर खुद छोटे छोटे रिमार्क भी कर रहे हैं, उस पर टिक मार्क भी लगा रहे हैं। अब ये क्या मन में उनके चल रहा है ये तो नहीं कह पा रहा हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। पंकज, ये भी जरा बताइए, लखनऊ जब पहुंचे आदित्यनाथ योगी, क्या गोमती रिवर फ्रंट पर जाना उनके स्केड्यूल का, उनके प्लान का हिस्सा था, या ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो निरीक्षण का है ये अचानक ही बना? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि कब बना है, लेकिन आधिकारिक तौर पर मुझे इस बात की जानकारी आज सवेरे जब मैं मुख्य सचिव के दफ्तर में फोन लगा के पूछा कि भाई आज क्या है और ये मंत्रियों के प्रेजेंटेशन वाली बात, तो हमें बताया गया कि नहीं, पहले तो उन्हें गोमती रिवर फ्रंट जाना है।
फिर हमने यहाँ के आईजी और डीआईजी वगैरह से पूछा, तो हाँ उनके पास भी तब तक जानकारी आ गई थी। आनंद फानन में पंडाल जहाँ भी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, वो सब बनकर तैयार हो गया था। तो ये इस पर कब फैसला हुआ ये तो नहीं बता सकता। कल वो शाम में लौटे हैं, देर शाम को मुख्यमंत्री गोरखपुर से, और उसके बाद यहाँ पर आने का फैसला हुआ है। और मैं बताऊं कि मैप देखने के बाद एक चीज पर कागज पर वो बार बार कह रहे हैं और उन चीजों को मुख्य सचिव नोट कर रहे हैं कि क्या आगे होना है। अब एक बार खत्म हो जाए तो पता चल पाएगा कि क्या क्या चीजें तय हुई हैं। जी पंकज, और क्या लग रहा है कितनी देर तक ये बातचीत या ये जो निरीक्षण जो आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं, ये कितनी देर तक चल सकता है? ये क्या कहना तो मुश्किल है मुझे। एक बार वो पूरी तरह से समझ लें सारी चीजों को। मैप भी लेकर के आए हैं कि इसका पूरा लेआउट प्लान जो है गोमती रिवर फ्रंट का, खर्चों को लेकर के क्या काम हो चुका है, क्या होना है, इन सब चीजों पर एक बार होके फिर वो क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री इस बारे में गोमती रिवर फ्रंट को, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है कुछ बदलाव वो चाहेंगे। एक बदलाव तो मैंने आज ही देख लिया। आमतौर पर मैं यहाँ कई बार आया हूँ, नेहा आपको बताऊं, गोमती रिवर फ्रंट पर, और हमेशा यहाँ पर फिल्मी धुन बजते थे, गाने वगैरह। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जब से मैं आया हूँ करीब पिछले घंटे 1.5 घंटे से यहाँ पर भजन और रामधुन वगैरह बज रहे हैं। तो कुछ बदलाव उनके मन में भी होगा नए मुख्यमंत्री के, उन बदलाव के हिसाब से काम होगा, उस पर भी फैसला होना है। मतलब पंकज, क्या हम ये कह सकते हैं या ये कहना गलत नहीं होगा कि रिवर फ्रंट जिसका काम अभी पूरा होना बाकी है, वो काम किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज जिस तरह का निरीक्षण सीएम कर रहे हैं, जो सवालों के उन्हें जवाब मिल रहे हैं, उससे वो कितना संतुष्ट होते हैं? ठीक, एक बात तो मैं मान के चलिए हम सब कि इस पर काम रुकना नहीं है, क्योंकि एक लखनऊ शहर की अच्छी चीज तो बन ही गई गोमती रिवर फ्रंट, जहाँ शाम को बड़ी भीड़ होती है, लोग अपने परिवार समेत यहाँ घूमने आते हैं। ये बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उसमें बदलाव होने हैं? इनके मन में कोई दूसरा खाका होगा, अखिलेश यादव के मन में कोई दूसरा खाका रहा होगा, तो क्या उन चीजों में क्या सामंजस्य बिठा के आगे किस तरीके से होगा? क्योंकि काफी काम तो हो चुका है, अभी भी करीब मानिए आप 40% का काम बचा हुआ है। उसको कैसे करें, कितनी जल्दी कराना है, किस एजेंट प्रायोरिटी क्या होगी, उन्हीं सब चीजों पर चर्चा हो रही है। पंकज, ये उम्मीद की जाए कि जब ये चर्चा और ये जो बातचीत है ये खत्म होगी, उसके बाद सीएम आदित्यनाथ योगी मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, कहना मुश्किल है। आमतौर पर जल्द वो बात कर नहीं रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। वो फैसले बता जाएंगे, कोई अधिकारी बता देंगे या बाद में वो जारी कर देंगे। यहाँ पर कुछ कहेंगे लग तो नहीं रहा मुझे। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं पंकज कि पिछले मुख्यमंत्री, पिछली सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से ये पहला ड्रीम प्रोजेक्ट है, पहली महत्वाकांक्षी योजना जिसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम आदित्यनाथ योगी। जी हाँ, और देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, होता यूं रहा है कि इससे पहले मुलायम सिंह हुए या मायावती हुई, फिर अखिलेश यादव हुए, तो पिछले के जो बड़े प्रोजेक्ट रहते थे, जो मायावती अपने पार्कों स्मारकों को लेकर जानी जाती है, तो जब अखिलेश राज आया तो उन पार्कों की और उन स्मारकों की वो रख रखाव वो नहीं हुई, अनदेखी हुई। अखिलेश यादव के कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट जो हम सब जानते हैं, वो लखनऊ से लेकर के आगरा तक का एक्सप्रेस वे हो या फिर लखनऊ मेट्रो परियोजना हो, तो वो भी अभी उस पर भी काम होना बाकी है, फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ हम सब के लिए। फिर ये गोमती रिवर फ्रंट हो, जिसके बार बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव इस पर खूब प्रचार प्रसार पर खर्च किया, जिक्र भी करते थे। ये पहला मौका होगा यूपी के नए मुख्यमंत्री के लिए कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट पर आकर देख रहे हैं और इस पर कुछ फैसला करने की बारी आई है। ये पहला मौका होगा, लेकिन यकीन मान लीजिए कि इस पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये काम नहीं पूरा होगा, क्योंकि लखनऊ की खूबसूरती है, लखनऊ की पहचान के रूप में बन रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पंकज, कितना वक्त हो गया होगा जब से ये बातचीत और ये विचार विमर्श चल रहा है आदित्यनाथ योगी और अफसरों के बीच? देखिए करीब 11:10-15 के बीच में ये आए थे मुख्यमंत्री, और आते ही शुरुआत में उनके लिए गो कार्ट लगाई गई थी ताकि वो उस पर बैठ करके यहाँ निरीक्षण करें। उन्होंने मना कर दिया। आपको मैं बताऊं, वो वाली बात थी कि जब वो एनेक्सी मुख्यमंत्री के दफ्तर गए थे तो 5वीं मंजिल तक खुद सीढ़ियों से चढ़ के गए थे। आमतौर पर कोई आज तक ऐसा किया नहीं है, लोग लिफ्ट से आते जाते हैं। आज भी उन्हें गो कार्ट पर नहीं चढ़े, पैदल निरीक्षण करते आए, और फिर ये करीब 15 मिनट हो गए होंगे, 20 मिनट जब से ये बैठक जारी है अधिकारियों और मंत्रियों के साथ उनकी। लेकिन ये तस्वीरें बहुत साफ तौर पे पंकज बता रही हैं कि पूरी तरह से फुल एक्शन में है आदित्यनाथ योगी। जितनी बातें बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कही और कई अहम बातें घोषणा पत्र की, उनमें से कई बिंदुओं पर लगातार गति बनाए हुए नजर आ रहे हैं आदित्यनाथ योगी। नेहा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा इस सवाल के जवाब में। यूपी में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, वो बड़ा पार्टी लाइन पे पटी हुई थी।
यानी कि ये मायावती के भरोसेमंद अफसर हैं, ये मुलायम सिंह और अखिलेश के भरोसेमंद अफसर हैं। इस बार मैंने पिछले कुछ 3-4 दिनों में कई अफसरों से, वो IAS हो, IPS हो, उनसे बात की है और सबकी एक सामूहिक राय यही है कि अब तक सरकार ने जो काम किया है, खासतौर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की, उन्होंने काम अच्छा किया। पहली बार ये हुआ है कि अधिकारियों के थोक के भाव में ट्रांसफर होने लगते थे। मुख्यमंत्री के शपथ से पहले ही ट्रांसफर हो जाते थे, मुख्यमंत्री सचिवालय बन जाता था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग कयास लगा रहे थे यूपी के DGP बदल जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ उसी टीम से वही काम कराना चाह रहे हैं जो उनके एजेंडे पर है, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं। सरकार के इकबाल को रिस्टोर करने की, कानून व्यवस्था कैसे हो, जैसे एक चीज पीड़िता महिला से उनका मिलना और फिर कानून व्यवस्था पर लगातार बातें कहना, चाहे उनकी अपनी सरकार के जो एजेंडे हों, तो कुछ न कुछ एक अलग छवि निकल कर आई है। और अफसरशाही की आम राय ये है कि अब तक का काम अच्छा रहा है। जी, और पंकज, क्योंकि आप छवि की बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार बात कर रहे हैं, उनके बगल में डिप्टी CM दिनेश शर्मा मौजूद हैं, पीछे स्वाति सिंह है, रीता बहुगुणा जोशी को हम देख रहे हैं। मतलब पूरी तस्वीर जो योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के साथ बना रहे हैं वो ये कि ये सरकार जमीन पर काम करती दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे एक बात आपको बताऊं, आमतौर पे होता ये है कि जो मुख्यमंत्री हुआ या कैबिनेट मंत्री हुआ तो उनके राज्य मंत्रियों के साथ बनती नहीं है। कभी न कभी विभागों के बंटवारे, अंदर थाने में वो झड़प सी बात होती, तनातनी सी बात होती है। परसों की बात है, जो बैठक हो रही थी गोरखपुर जाने से पहले, मुख्यमंत्री ने जो अपने विभाग उनके पास है, उनके प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाई, तो उनसे जुड़े हुए जितने राज्य मंत्री थे उनको भी बुलाया। तो एक सामूहिक कैबिनेट की जो छवि निकल कर आती है, सबको साथ लेकर चलने वाली बात। यहाँ भी देखिए, लखनऊ का जो गोमती रिवर फ्रंट है, इससे सारे लखनऊ के लोग जुड़े हुए हैं। और ये वजह है, भले ही रीता बहुगुणा जोशी महिला कल्याण मंत्री हों, ब्रजेश पाठक जो हैं वो कानून मंत्री हैं, लेकिन उन सबको उन्होंने बुला के रखा है। एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात जो होती है वो दिखा रहा है। योगी अपनी छवि बदल रहे हैं, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कम से कम। पंकज, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बताइए, गोमती रिवर फ्रंट से ये सीधी तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। CM योगी इस वक्त मौजूद हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट पर CM योगी का आना और निरीक्षण करना, ये अपने आप में अहम क्यों है? देखिए, अहम दो तरीकों से है। एक तो जो अगर परंपरा रही है यूपी को, जो लोग जानते हैं कि जिस तरीके से राज बदलता रहा है, कि मुलायम और अब फिर अखिलेश हो गया, मायावती, तो होता ये था कि उनके किसी एक के ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर जब दूसरी की सरकार आती थी तो ग्रहण लग जाता था। अब की बार ये सब कुछ बदला बदलाता है। अखिलेश यादव की जो 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जो उनके दिल के बेहद करीब था, उन्होंने कभी इस बात को छिपाया नहीं, हर बार उसका जिक्र करते थे। लखनऊ का ये गोमती रिवर फ्रंट भी उनमें से एक है। 1500 करोड़ रुपए का ये है। साबरमती फ्रंट की तर्ज पे इसे बनाया गया था। कई बार वो खुद आते थे, लगातार मॉनिटरिंग करते थे, अधिकारियों की एक टीम बना रखी थी इसके लिए उन्होंने। और पहला ऐसा मौका है जब यूपी के CM आदित्यनाथ जो बने हैं और उन्होंने पहली बार किसी ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ रुख किया है अखिलेश यादव के, पिछली सरकार के जो है, और यहाँ आए हैं गोमती रिवर फ्रंट पर निरीक्षण करने के बाद। बैठक अब भी जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका ABP न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की। मंत्री जी, ये बताइए, आज जो बैठक हुई गोमती रिवर फ्रंट, क्या फैसला हुआ, क्या देखा माननीय मुख्यमंत्री ने? खास बात तो इसमें ये है, नेचुरल वाटर आवे, मतलब जो है ये गंदगी दूर हो, नेचुरल वाटर आवे, इसको प्राथमिकता पे काम करने के लिए निर्देशित किया। तो वहां पर क्या कुछ जायजा लिया गया, क्या खबर आ रही है, हम आपको बताएंगे। अब से कुछ ही देर पहले यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, अब यहां से वो रवाना। तो जैसा कहा धनपाल जी ने कि प्रोजेक्ट जो है, वहां मौजूद मंत्रियों का क्या कहना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो गोमती रिवर फ्रंट, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता है, यहां पर जायजा लेने के लिए, निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे। अब यहां से वो रवाना हो रहे हैं। अब देखना यह अहम होगा कि आखिर किन बातों को लेकर अब यहां पर चर्चा होगी, क्या निरीक्षण उन्होंने किया, चूंकि कुछ अनियमितताओं के आरोप भी लगे थे इस प्रोजेक्ट पर। करीब 1,500 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट, फिर उन्होंने उसके सौंदर्यीकरण के लिए तमाम प्रयास किए गए पिछले कुछ महीनों में। और आज नए मुख्यमंत्री CM आदित्यनाथ योगी यहां पर पहुंचे निरीक्षण के लिए अब से कुछ ही देर पहले। तो योगी लगातार एक्शन में है जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं और अलग अलग योजनाओं का जायजा भी ले रहे हैं। उमेश पाठक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, एबीपी न्यूज संवाददाता। उमेश, अभी क्या ताजा जानकारी मिल रही है? योगी क्या यहां से रवाना हो चुके हैं? जी, योगी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि अधिकारियों से एक लंबी पूछताछ उन्होंने की है कि किस तरीके से ये जो रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया, इसमें क्या क्या योजनाएं थी, कितना मद का पैसा था और लगभग 1500 करोड़ रुपए की योजना थी। इनमें कहाँ से पैसा है और किन मद में उन पैसों को खर्च किया गया। जो डिजाइन था, डिजाइन के बारे में भी पूछा उन्होंने कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होनी थी। और जो पीके सिंह जो कि चीफ इंजीनियर हैं सिंचाई विभाग के अधीन ये सारा काम हुआ था, उनसे पल पल की वो जानकारी ले रहे थे। मैप भी दिखाया गया उनको और सारी चीजों को समझने के बाद लगभग 40 या 45 मिनट के बाद अब यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी निकल गए हैं यहाँ से। उमेश, ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में ये भी कहा गया था, आरोप लगे थे कि कुछ अनियमितताएं हुई, चूंकि पहले जो बजट निर्धारित किया गया था उससे ज्यादा पैसे लगे। क्या इससे मुताल्लिक भी किसी तरह की कोई बात सामने आ रही है? कुछ इस बारे में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया हो जांच वगैरह के लिए? जी बिल्कुल, इस बारे में भी बात है कि किस पैसा चला गया और किस तरह से प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, जो इसमें पैसा लगना था, उसमें इसका एक्सटेंशन कैसे किया गया, कैसे इसमें पैसे और जुड़ाए गए और किस तरीके से जो स्कीम थी बाद में अलग अलग तरीके से उनको बढ़ाई गई, उन सारी चीजों के बारे में उन्होंने पूछताछ की है। और साथ में जो मंत्रिपरिषद था, मंत्रिपरिषद भी उनका कुछ न कुछ, जैसे रीता बहुगुणा जोशी थी वो, इसके अलावा जो सुरेश खन्ना नगर विकास, इन लोगों ने भी जानकारी, तमाम उन जानकारियों के तहत जो पीके सिंह चीफ इंजीनियर है सिंचाई विभाग से, जिनके देखरेख में पूरा काम हुआ है, उन्होंने पूरी जानकारी इसमें ली है। अब आगे क्या जांच, इसमें किस तरह की जांच होती है, किस तरह की आगे रिपोर्ट आती है, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर बात की जाए तो 45 मिनट तक यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी यहाँ पर रहे और इस दौरान उन्होंने गहनता से पूछताछ की है जो संबंधित अधिकारी है इस प्रोजेक्ट के, उनसे। उमेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। ये तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब यहाँ पर रवाना हुए आदित्यनाथ योगी इस प्रोजेक्ट का जायजा लेकर, तमाम तरह की जानकारियां उन्होंने वहां पर ली अफसरों से। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री भी थे। ये तस्वीरें उसी जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। करीब पौने 1 घंटे तक इस जगह वो मौजूद रहे और इस दौरान प्रोजेक्ट के बारे में न सिर्फ उन्होंने जानकारी जुटाई बल्कि इसके बजट को लेकर भी वहां अफसरों से उन्होंने बातचीत की। तो गोमती रिवर फ्रंट, जो कि वहां पर गोमती का किनारा है, उसे सौंदर्यीकरण के लिए कोशिशें शुरू की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर इसे जाना गया। वहां आज पहुंचे मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए। वहां से ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उमेश पाठक, एबीपी न्यूज संवाददाता, भी यहीं पर मौजूद थे। उमेश, क्या वहां मौजूद मंत्रियों को भी कुछ निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, मंत्री अपनी अपनी बातें वहां पर जरूर रख रहे थे। किस तरह के निर्देश दिए गए इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन जो राहुल भटनागर जो कि मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उनको जरूर इस बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं। और माना ये जा सकता है कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में किस हिसाब से पैसे खर्च किए गए, किस हिसाब से इसका एक्सपेंशन किया गया, किस तरह से इसमें पैसे जुटाए गए और कैसे टेंडर किए गए, किस तरीके से इसमें जो काम हुआ है उसके वर्क एग्रीमेंट किए गए, इन सारी चीजों के बारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जानकारी ली है। और उस जानकारी के तहत जो मुख्य सचिव है राहुल भटनागर, उनको जरूर कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद जो वहां पर था वो बीच बीच में कुछ बातें जरूर कर रहा था, यानी कि सलाह दे रहा था, कुछ सवाल वो भी उठा रहे थे। उन सारे सवालों के बीच में जवाब तलब किया है। चलिए उमेश, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। हमारे संवाददाता पंकज झा भी यहां पर मौजूद थे जब रवाना हो रहे थे मुख्यमंत्री। उस दौरान उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ से जुड़े हुए जो उधर कौन जा रहा है? आप लोग ओपन करिए। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इस तरीके से करीब यहाँ पर आपको बताऊं कि 40 मिनट तक बैठक करने के बाद सारे अधिकारियों के साथ, सिंचाई विभाग, एलडीए और इन सब, पहली बार अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट के बारे में उन्होंने मैप और सारी चीज़ों का जायजा लिया। कितना बजट आया, कितना पैसा खर्च हुआ, पत्थर पर कितने खर्च हुए, फूल पे कितने खर्च हुए। साफ साफ कहा, गोमती नदी का पानी काला क्यों नज़र आ रहा है। सामने में उन्होंने नाले को गिरते देखा, इस पर सवाल उठाया, कहा आखिर ये नाला क्यों गिर रहा है यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा एक एक पैसे का आप हिसाब बताएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि काम में देरी किस बात की हो रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें विस्तार से टेबल पर उन्होंने वो पूरा मैप, जो लेआउट है गोमती रिवर फ्रंट का, वो लेकर बैठे थे।
सारे विभाग के अधिकारियों प्रमुख सचिवों को बुलाया था। लखनऊ से जुड़े हुए जो मंत्री थे, इसमें ब्रजेश पाठक से लेकर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी, सबके साथ, और फिर बैठक करने के बाद योगी आदित्यनाथ वापस लौटे हैं। लेकिन एक बात तो उन्होंने बता दी है और जता दी है, और साफ साफ इशारों में नहीं, खोलकर कह दिया है कि नहीं, जो भी काम हो रहा है उसको किसी राजनीतिक फैसले के तहत नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के इकबाल की बात कर रहे हैं। जो भी होना है वो उनके एजेंडे के हिसाब से और सही होना है, ये निर्देश देते हुए। कैमरामैन प्रेम के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। और जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। यूपी के सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि जो खर्च हुआ है अब तक इस प्रोजेक्ट पर, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। गोमती में एक भी नाला नहीं गिरेगा। गोमती का पानी काला क्यों है ये बताएं। यूपी के सीएम योगी ने अफसरों से वहां पर कहा कि एक एक पैसे का हिसाब दें। तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, इस पर जो पैसे खर्च हुए अब तक, उसमें जो उसके बारे में पूरी जानकारी मांगी है यूपी के सीएम योगी ने। उन्होंने अफसरों से कहा है कि एक एक पैसे का हिसाब दें, बताएं कि कहां पर कितना पैसा खर्च हुआ है। इसके अलावा गोमती में एक भी नाला जो है उसका पानी नहीं जाएगा, ताकि वो पानी गंदा ना हो गोमती का। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।